हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज इस लेसन में हम लोग करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया डिटेल समरी इन हिंदी। तो देखिए, ये जो लेसन हम लोग आज करने जा रहे हैं, इसमें एक ही लेसन में दो स्टोरीज़ हैं और वो हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो एक कुर्ग की स्टोरी है और दूसरी आपके पास है बेकर फ्रॉम गोवा। तो दोनों चैप्टर की समरी जो है हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया डिटेल समरी इन हिंदी। देखिए, बोल रहा है इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी। तो यहाँ पर हम लोग दो लेसन की समरी करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर जो दिए हुए हैं। द चैप्टर इंक्लूड 3 शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पर आपके पास 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं। फर्स्ट वन इज अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिक्स। तो पहला जो लेसन है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्चुगीज डेज। तो देखिए, पुर्तगाल के जो दिन थे पुराने, ये बेसिकली गोवा की स्टोरी है। जो पुर्तगाली लोग थे बेटा, वो बिजनेस करने के लिए हमारे जो गोवा वाली साइड से आए थे, तो वहाँ की एक स्टोरी है। दूसरा, द सेकंड वन इज अ कुर्ग बाय लोकेश एब्रोल। और जो सेकंड स्टोरी है वो है कुर्ग। अब जो बेसिकली कुर्ग है, ये हमारे इंडिया जो मैसूर साइड में एक जगह है, तो वहाँ की स्टोरी है, उसके बारे में लोकेश एब्रोल ने लिखा है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, अ प्लेस इन कर्नाटका। तो कर्नाटका मैसूर में एक जगह है जो कुर्ग के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में स्टोरी है। The author describe the weather, environment, people, wildlife and the landscape of Coorg in this story। अब देखिए, कुर्ग में वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। द लास्ट वन इज़ अ टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। अब जो तीसरी जो स्टोरी है वो है टी फ्रॉम असम। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 फ्रेंड एक्सप्लोरिंग द टी गार्डन ऑफ असम एंड ऑल्सो लर्निंग द लेजेंड्स बिहाइंड इट। तो उसके बारे में जो दो और स्टोरियाँ हैं, जो टी फ्रॉम द असम, चाय जो है वर्ल्ड में कैसे आई, उसके बारे में स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 स्टोरीज हैं इस एक लेसन में। तो अगर आप नए हैं, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज अ पोर्चुगीज रूल्स इन गोवा। तो ये उस समय की बात कर रहा है बेटा, जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों के रूल थे। द स्टोरीज ऑफ अ बेकर लिविंग इन अ गोवन विलेज। गोवन विलेज, गोवा के जो गाँव थे बेटा, वहाँ पर जो बेकर रहते थे, उनके बारे में स्टोरी। अब देखिए, बेकर कौन होता है? बेकर होता है जो भी बिस्किट, ब्रेड, जो भी बेकिंग का काम करते हैं, जो अब बेकिंग एज अ प्रोफेशन जो करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेकर। तो बेकर के बारे में स्टोरी है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल 8 लोव्स ऑफ ब्रेड। देखिए, जो आजकल आप लोग ब्रेड खाते हैं, ये पहले के टाइम में गोवा की बात कर रहे हैं। तो गोवा में वैरायटी ऑफ ब्रेड्स जो है उस समय हुआ करते थे, और उस समय उन ब्रेड्स को लोग बड़े चाव से खाया करते थे। दीज आर मेड इन बिग फर्नेसेस, और बड़ी बड़ी भट्टियों में ये बनाए जाते थे। द बेकर नोज एज पैडर्स वुड कम टू सेल दीज ब्रेड इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विद अ बैम्बू स्टिक। तो देखिए, अब यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो बेकर्स हैं, इन बेकर्स को वहाँ पर पैडर्स के नाम से जाना जाता था। अब ये जो पैडर्स है, पैडर मीन्स बेकर जो थे, वो क्या करते थे, अपने ब्रेड्स जो है लेके आते थे और गलियों में अपने ब्रेड्स को बेचते थे। और उनके पास एक बैम्बू की स्टिक होती, जिसके ऊपर कुछ लगा होता था, और वो थर्डलिंग, एक साउंड का नाम उन्होंने दिया थर्डलिंग साउंड। तो जिंगल साउंड और थर्डलिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते थे बैम्बू से, और उसे सुनने के बाद जो बच्चे हैं वहाँ पर गैदर हो जाते थे उनके आसपास, किस चीज़ के लिए? ब्रेड ऑफ लोव्स खाने के लिए। Although nowadays we may not see these loaves, but may sometimes see the furnaces and same baker carrying on the traditional businesses of their forefathers। अब देखिए, आजकल के टाइम में भी आपको हो सकता है ये लोव्स ऑफ ब्रेड ना मिले, वो जो ब्रेड की जो टाइप्स हैं वो वहाँ पर चेंज हो गई हैं, बट वो बोल रहे हैं अभी भी वहाँ पर जो है ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है अपने फोरफादर्स का, अपने जो पूर्वजों का बिज़नेस है, वहाँ पर बेकर्स करते हैं, और आप लोग उनके फर्नेसेस, उनके बेकर्स जो है आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज। तो देखिए, ऑथर जो है वो याद कर रहा है कि कैसे जब वो उनके बचपन के दिन थे, कैसे उस समय जो है जो ऑथर है वो वेट किया करता था, किस चीज़ का? बेकर्स का। किस चीज़ के लिए? बेकर्स दिन में 2 बार आते थे, और उनके जो ब्रेड्स थे, जो टाइप ऑफ ब्रेड थे, जो टेस्ट ऑफ ब्रेड थे, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। ही वॉज द ऑथर फ्रेंड एंड गाइड। अब देखिए, वो बोल रहा है कि जो बेकर था उसका ऑथर का फ्रेंड भी था और गाइड भी था। द मेड सर्वेंट इन द ऑथर हाउस वुड बाय लोव्स ऑफ ब्रेड विच दे एट एट विद टी।
तो उनके घर में जो सर्वेंट थे वो क्या करके आते थे, वो उनसे लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब जो ब्रेड के जो पीसेस थे वो लेके आते थे और जिसको वो चाय के साथ खाते थे। और यही ट्रेडिशन अब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में भी फैल चुका है। अब सुबह नाश्ते में हम लोग ब्रेड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो कल्चर है बेटा, ये वही पोर्चुगीज़ का कल्चर है जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। During those days, bread was an important part of any occasion, especially the sweet bread bowl. अब जो स्वीट ब्रेड है उसको नाम दिया गया था बोल, और ये किसी भी फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता। मीन्स जैसे हमारे यहाँ ब्याह शादियों में अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ स्वीडिश वगैरह जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। स्वीडिश आइसक्रीम, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह जो बेकर थे बेटा, उनके जो आपका गोवा था उसमें पोर्चुगीज़ डेज में, तो वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो था स्वीट ब्रेड। ऑल्सो द बेकर हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस कबाई। अब देखिए जो बेकर्स हैं बेटा, उनकी ड्रेस के बारे में बोल रहा है। उनकी जो ड्रेस है उसका नाम दिया गया था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू नीज। अब देखिए सिंगल पीस ऊपर से लेकर नीचे तक वो उनके घुटनों तक आया करते थे। अगर आप शेफ वगैरह को देखो तो ऐसी ड्रेस वो पहनते थे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। तो उस समय बेकिंग जो था वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो ये आपका फर्स्ट एक लेसन हो चुका है, द बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं द समरी ऑफ द कुर्ग। कुर्ग इज द स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग और कोडागू। अब देखिए कुर्ग और कोडागू जो ये है एक जगह है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में एक छोटा सा जिला है, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है। द ऑथर डिस्क्राइब कुर्ग एज एन हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। तो अब ये जो कुर्ग है ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक जगह है। इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अडॉब एंड इट हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। अब यहाँ की जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और यहाँ के जो आप जाओगे तो बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमेशा वो हरा रहता है, और बारिश यहाँ पर कभी भी हो जाती है। लकीली आई हैव बीन देयर, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर आपको भी कभी लाइफ में मौका मिले तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। From September to March, the weather is good here and thus many tourists came to visit the place. The air has been the coffee aroma in it. और यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी के जो बाग बगीचे हैं, बगान हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब आप जाओगे तो आपको हमेशा यहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू एनवायरनमेंट में आपको रहेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वहाँ पर फील होता है। There is a famous story about the Greek or Arabic descent of the Kurg people that a part of Alexander army had to settle here as it was not possible them to return. देखिए अब ये माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, उसकी आर्मी का एक टुकड़ी जो है वो यहाँ आ गई थी, और बाई चांस वो किसी वजह से यहाँ से नहीं जा पाई थी, वो वहाँ वापस जाने की पोजीशन में नहीं थे, तो उनको यहीं पे सेटल होना पड़ा था। दे द सेटल हेयर एंड मैरिड विद द लोकल्स। वी मे फाइंड पीपल ऑफ कुर्ग वियर कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू द कुफिया दैट अरब वियर। तो अब इसकी जो मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं उन लोगों को, कैसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो कुफिया नाम की एक ड्रेस पहनते हैं, जो कि अरब में कुफिया नाम के से जाना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये जो लोग हैं ये सिकंदर के लोग थे, और इन्होंने यहीं पे आके ये लोग रह गए, और इन्होंने लोकल से शादी वगैरह करके सेटल हो गए। पीपल ऑफ कुर्ग आर वेरी ब्रेव। अब ये माना जाता है ये जो कुर्गी पीपल हैं ये बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। ऑल्सो आर फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करीपा हेल्स फ्रॉम कुर्ग। अब देखिए जो आर्मी है यहाँ पे भी एक कुर्ग रेजिमेंट है जो सबसे बहादुर है, जो हमेशा लीड करती है, और ये कहा जाता है कि जो जनरल करियप्पा थे ये भी कुर्ग थे। द फॉरेस्ट एंड द हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू द रिवर कावेरी। जो कुर्ग में जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं बेटा, फॉरेस्ट और जो हिल्स है, वहाँ से ही जो आपकी कावेरी जो नदी है उसमें जो है पानी आता है। ऑल्सो महासीर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज़ फाउंड इन दीज वाटर्स। तो इन पानी में जो महासीर जो है एक कहा जाता है सबसे बड़ी जो मछली है फ्रेश वाटर की, ये भी यहीं पर मिलती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स वी कैन सी द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग। ऑल्सो बुद्धिस्ट मॉन्क लिव इन बाइलाकुपी इन द आइलैंड ऑफ निसार गधर्मा नियर कुर्ग। और निसार गधर्मा एक जगह है जहाँ पर एक आइलैंड है, वहाँ पर बुद्धिस्ट जो लोग हैं वहाँ पर वो लोग भी रहते हैं। तो ये जो स्टोरी थी वो थी कुर्ग के बारे में। अगली लास्ट लेसन के बारे में बात करते हैं, द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम। तो टी फ्रॉम असम की बात कर रहे हैं। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम स्टार्ट विद टू फ्रेंड्स। अब दो दोस्तों से कहानी शुरू होती है। कौन कौन है? राजीव एंड प्रंजोल।
ट्रैवलिंग टू असम ऑन द वे दे बाय द टी फ्रॉम रोड साइड वेंडर। तो वो क्या करते हैं बेटा, एक रोड साइड में जब वो जा रहे हैं एक दुकान पर रुक के, छोटा सा वेंडर है वहाँ से वो चाय लेते हैं पीने के लिए। दे बाय द टी फ्रॉम द रोड साइड वेंडर वाइल सिपिंग द टी राजवीर टेल्स प्रिंजोल दैट पीपल ड्रिंक ओवर 8 करोड़ कप ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे। तो ये उसका कहना था 80 मिलियंस, तो 80 मिलियंस जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक दिन में वो चाय पीते हैं। वाइल राजवीर इज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड सेरीन सीनरी, प्रंजोल इज बिजी रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स। तो जो प्रंजोल है ही वॉज रीडिंग द डिटेक्टिव बुक्स, वो जासूसी किताबें कुछ पढ़ रहा है, और जो राजवीर है वो ब्यूटीफुल सीनरी के बारे में उसको एंजॉय कर रहा है। देयर वर टी बुशेज ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी, और जहाँ तक भी किसी की नज़र जाती थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाय के बगीचे थे। दे ऑल्सो सॉ अ बिल्डिंग विच वॉज टी गार्डन, तो उन्होंने एक बिल्डिंग देखी जिसका जो टी गार्डन थी। Assam has the largest tea plantation and no one knows who discovered the tea for the first time। देखिए असम जो है वहाँ पर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है, और ये कहा जाता है कि किसी को नहीं पता कि वहाँ पे जो टी है, जो चाय है, वो किसने इन्वेंट की, कैसे वहाँ पर आई। बट देर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ इसके साथ रिलेटेड हैं चाय के आने के साथ। सो अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज़ लेजेंड, तो सबसे पहले हम लोग एक चाइनीज़ कहानी की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो चाय है वो कैसे आई। अ फ्यू ब्रांचेज ऑफ टी फेल एक्सीडेंटली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर। देखिए उनका कहना ये है कि कुछ गर्म पानी कहीं पर हो रहा था, गलती से कुछ चाय की पत्तियाँ उसमें गिर गई, और द एम्परर लाइक द डिलीशियस फ्लेवर, दिस इज़ हाउ इट केम इन टू बिंग। और जो वहाँ का राजा था जब उसने उसको पिया तो उसे बहुत टेस्टी लगा, तो यहाँ से जो चाय वहाँ पर आ गई। तो एक स्टोरी जो चाइनीज़ है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज़ हाउ इट केम इन टू बीइंग एज पर इंडियन लेजेंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अब एक दूसरी जो कहानी है वो इंडियन है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड एज टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग द मेडिटेशन। अब देखिए वो मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद ना आए, अपनी मेडिटेशन वो कंटिन्यू रख सकें, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पलकें जो आईलिड्स थी उनकी, उनको काट दिया, और उनको पलकों को काटने के बाद उन्होंने क्या किया ताकि उनको नींद ना आए। बट 10 tea plants grow out of these and thus they banish sleep when put in hot water and drink। तो उसमें से जो उनकी पलकें थी वहाँ से क्या हुआ, जो 10 थे टी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो गए, और वहाँ से जब कभी भी वो वहाँ से उनकी पत्तियाँ कोई डालता था हॉट वाटर में और उसको पीता था तो उनकी नींद भाग जाती थी। बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एज मैरियानी जंक्शन एंड वेंट टू धेकियाबारी टी एस्टेट। तो वहाँ पर वो एक मैरियानी जंक्शन है, वहाँ पर उतरे कौन कौन, प्रंजोल एंड राजवीर। तो उसके बाद वो वहाँ पे एक डेकियाबारी टी स्टेट है, वहाँ पर वो गए। देयर दे सॉ वुमेन प्लकिंग टी लीफ, प्रंजोल्स फादर हैड केम टू रिसीव देम देयर एंड सेड दैट ही न्यू अ लॉट अबाउट अ टी प्लांटेशन। राजवीर सेज दैट इट इज़ कीन टू लर्न फ्रॉम हिम। तो वहाँ पर उनके फादर उनको लेने के लिए आते हैं, वो वीमेंस जो हैं औरतों को देखते हैं चाय की बागान में काम करते हुए, और इस तरह से वो लोग आपस में बात करते हैं। तो ये थी हमारी जो 3 स्टोरीज़। तो होप सो आप लोगों ने 3 स्टोरी एंजॉय की होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट समरी के